व्यक्ति या तो इस धरा का सुख पाना चाहता है जीवित रहते हुए, या मरने के बाद में वो परलोक के सुख की कामना करता है। या तो यहां के सुख की कामना है और मरने के बाद में परलोक का भी अभी से हम एडवांस बुकिंग करके रखते हैं कि तीर्थ व्रत कर लो, दान पुण्य कर लो, ऐसा करवा लो, ताकि मरने के बाद में झंझट ना रहे, मरने के बाद में जमराज गर्दन ना पकड़ ले, पकड़े भी तो हम कह सके कि हमने अपना रिजर्वेशन करा रखा है। क्या किया है? बोले हमने फलाने आश्रम में इतने पंखे दान दिए हैं, हमने फलाने आश्रम में एक बड़ा सा कूलर दान दिया था, हमने उस मंदिर में एक घड़ी लगवाई थी, हमने वहाँ पर ये दान दिया था, गौशाला का निर्माण कराया, बावड़ी बनवाया, आश्रम बनवाया है, हमने इतना सोना दान दिया है, तुला दान दिया है, अब हमको नरक में मत ले जाओ। कहाँ ले जाएं? स्वर्ग में ले जाओ। जीते जी तो यहाँ का सुख चाहिए, उसके साथ में मरने के बाद के सुख की कल्पना भी हमारी होती है। तो यहाँ शौनक जी महाराज कहते हैं यहाँ का पूरा वैभव जिसको चाहिए, तो बोले कि पारस जिसके हाथ में हो। पारस अगर किसी को मिल जाए तो कुछ अभाव रहेगा इस संसार में? नहीं रहेगा। लेकिन उस पारस को यदि पूछा जाए, मान लीजिए कि आप हमारे हाथ पारस लग जाए और हम पारस से कहें कि भाई एक काम करो ना, इस संसार का सुख तो तुमने बहुत दिया, अब तनिक स्वर्ग का भी सुख दे दो, तो पारस कहेगा कि वहां तक हमारी पहुंच नहीं है। उसके लिए क्या करना होगा? बोले उसके लिए तो मरना पड़ेगा, या तो चिंतामणि तुम्हारे हाथ लग जाए। स्वर्ग में देवताओं के पास चिंतामणि होती है, कल्प वृक्ष है वहां, जो मांगो सो मिले। अब कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के स्वर्ग के देवता कहे कि महाराज स्वर्ग का सुख तो बहुत दिया, ऐसा करो ना वैकुंठ का सुख दे दो। तो वो कल्प वृक्ष क्या कहेगा? कल्प वृक्ष कहेगा वहां तक हमारी पहुंच नहीं है। तो आखिर वहां तक पहुंच है किसकी? प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। वहां तक की जो पहुंच है ना, वो केवल सद्गुरु चरणाश्रय है। गुरु कृपा से ही वहां तक पहुंचा जा सकता है। कोई संत महापुरुष, कोई सद्गुरुदेव भगवान हमारे ऊपर कृपा कर दे तो इस लोक का भी सुख मिल गया, स्वर्ग का सुख तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि जो भोग पदार्थ यहाँ हैं वही भोग पदार्थ स्वर्ग में। और यहाँ से गया हुआ व्यक्ति नरक में जाए या स्वर्ग में जाए, जब पुण्य नष्ट हो जाते हैं और पापात्मा के पाप नष्ट होते हैं तो दोनों को कहाँ फेंक दिया जाता है? इसी मर्त्यलोक में। तो सबसे श्रेष्ठ सुख कौन सा है? बोले वैकुंठ का सुख दिखाया, ये सुख का लालच दिया। पहले इस धरती का सुख, फिर स्वर्ग का सुख, फिर इससे भी ऊंचा सुख है वैकुंठ का। बोले वो सुख चाहिए तो गुरु कृपा होगी तो वो सुख मिलेगा।